वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा 9th लेक्चर है कंप्यूटर साइंस का। क्लास 9th के लिए ये लेक्चर है और सब्जेक्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कंप्यूटर है जी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग। नई बुक का चैप्टर नंबर 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 और 3 डिस्कस किया था, तो अब 9th लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 को, जो है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है। और फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम? बुक में एक्चुअली स्टार्ट हुआ है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या स्टेप से, तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रॉब्लम किसे कहते हैं। तो अगर हम डेली लाइफ में कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक पानी पीना है या चाय पीनी है, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं होता है कि किसी भी चीज़ का कोई परेशानी है, इसको प्रॉब्लम नहीं कहते। कोई भी काम भी हमने करना है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में किसे कहते हैं जी? हमने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो वो क्या है, हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो हम इसको कह सकते हैं कि अनप्रोसेस आइटम इज़ नोन एज प्रॉब्लम। कोई भी अनप्रोसेस आइटम है उसको हम प्रॉब्लम कह सकते हैं। इट मीन्स हमने जो कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, एज अ कंप्यूटर क्लास हम ये देख रहे हैं कि अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। तो उसको डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट ये है कि हमारे पास प्रॉब्लम है किस तरह की। इसमें मैंने 2 टाइप्स बनाई हैं जी। एक है प्री डिफाइंड प्रॉब्लम है, एक है जी नॉट प्री डिफाइंड, जो पहले से प्री डिफाइंड नहीं है। तो हम प्री डिफाइंड प्रॉब्लम को देखें तो अगर मैं आपको कहता हूँ कि ये क्लास में मैं आपको कोई काम देता हूँ कि ये काम बच्चे आपने घर से करके आना है, ठीक है जी, उसका मैं और ये साथ बता देता हूँ आपने बुक से करके आना है, तो ये एक आप काम करना आपके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन वो प्री डिफाइन है, उसको कैसे करना है, क्यों करना है, वो सारा डिफाइन है। किधर से करना है, बुक से करना है, क्यों करना चाह रहे हैं आपका वो होमवर्क है, ठीक है जी। तो ये आपका होता है प्री डिफाइन प्रॉब्लम जी। प्री डिफाइंड प्रॉब्लम में क्या आता है कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो प्री डिफाइंड होती है, पहले से डिफाइंड होती है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि मैंने आपको टास्क दिया है कि आपने कोई पैराग्राफ दे दिया लिखने के लिए कि आपने ये घर से होमवर्क करके आना। तो वो क्या होगा, अब वो आप कर क्यों रहे हैं, ये सारे का सारा प्री डिफाइंड है प्रॉब्लम। अब आपने ये करना क्यों है, क्योंकि आपका होमवर्क है, और किधर से करना वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर बुक से करना है तो ये प्री डिफाइंड प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम होते हैं जो वो प्री डिफाइंड नहीं होते, ठीक है जी। अब उसको कैसे करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कह दिया जाए कि जी स्कूल क्लासेस ऑफ हैं, स्कूल छुट्टी है, तो आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, बस इतना बताया जाए। अब उसमें आपको ना बताया जाए क्या सोर्स है, वो यूट्यूब से लेनी है, ना कोई वेबसाइट बताई जाए या कुछ भी ना बताया जाए, तो ये आपके पास प्रॉब्लम है लेकिन डिफाइन प्रॉब्लम नहीं है। जब इस तरह की आपके पास प्रॉब्लम आ जाती है तो आपने क्या करना है, उसके लिए फिर 3 स्टेप लिए जाते हैं, ठीक है जी। अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की तरफ आते हैं। तो ये अब नॉट प्री डिफाइंड प्रॉब्लम जो है उसको अब हमने कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए आपके पास 3 स्टेप हैं। फर्स्ट वन इज़ गेन बैकग्राउंड नॉलेज। अब कभी आपने कोई ऑनलाइन क्लास ली है या आपका आपका बैकग्राउंड में नॉलेज है इसके बारे में, तो आप वो देखेंगे। इसमें आ जाता है कि आपका वो क्या सोर्स है, यूट्यूब से आपने लेना है या किसी एप्लीकेशन को यूज़ करना है या आपने कोई वेबसाइट को यूज़ करना है। तो आपने बैकग्राउंड नॉलेज जो है आपका, उसमें आपने देखना है कि अगर आपने पहले अपना बैकग्राउंड में इस तरह का कोई एक्टिविटी की है तो वो आप उधर से देख लेते हैं। नेक्स्ट है जी, आप इसके बारे में गैस करें कि वो किस तरह है। अब ये भी आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, अगर आपका किसी न किसी तरह ऐसा है तो वो आप उधर से आप सर्च कर सकते हैं या आपको पता चल जाएगा। थर्ड वन जो इसका थर्ड स्टेप है कि फिर आप उस प्रॉब्लम की पिक्चर ड्रा कर लेते हैं। और अब जाहिर बात है कि हर प्रॉब्लम की पिक्चर तो नहीं ड्रा की जा सकती, लेकिन इसको मैं आपको इस तरह समझा सकता हूँ कि अगर मैंने कोई आपको सीन समझाना है,
वो मैं आपको एक साइड पे सीन लिख देता हूँ, कोई चीज़ लिख देता हूँ और दूसरी तरफ वो उसी चीज़ की या उसी सीन को ड्रा कर देता हूँ या वीडियो क्लिप या किसी ना किसी तरह वो आपको विजुअलाइजेशन से दिखा देता हूँ, तो आपको कौन सा बेटर समझ आएगा? जाहिर बात है लिखने से तो जो आपको जो सीन नज़र आ रहा होगा या आपको सामने पिक्चर नज़र आ रही होगी वो आपको बेहतर नज़र आएगा। तो ये जब आपका प्रॉब्लम डिफ़ाइन नहीं होता तो उसके लिए आप 3 स्टेप लेते हैं जी। गेन बैकग्राउंड नॉलेज पे जाते हो, यूज़ गैसेस, अपने गैसेस लगाते हैं खुद, वो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस से हो सकते हैं, और थर्ड वन इज़ ड्रा पिक्चर। जो ड्रा पिक्चर है वो हर प्रॉब्लम के लिए नहीं हो सकता लेकिन किसी प्रॉब्लम के लिए हो भी सकता है। तो अभी हम बुक की तरफ जाते हैं, तो बुक से इसको देख लेते हैं जी क्या है। इसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स आप इसको कह सकते हैं, कि उसमें फर्स्ट क्या है जी, डिफाइनिंग प्रॉब्लम। हमने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। अभी मैंने उसकी एग्जांपल दी है, प्रॉब्लम की टाइप्स भी आपको बता दी हैं। अब हमने डिफाइन करना कि हमारा प्रॉब्लम है क्या। अगर तो प्री डिफाइन है फिर उसके लिए कुछ और स्टेप है, अगर प्री डिफाइन नहीं है तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये 3 स्टेप अभी मैंने आपको बता दिए। बुक से पढ़ लेते हैं इसको। गेन बैकग्राउंड नॉलेज, वो कह रहा है जी वी ट्राई टू नाउ सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंस विच प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग। हमने क्या करना है, उसमें सर्कमस्टेंस और सिचुएशन को देखना है कि ये प्रॉब्लम किस तरह हमारी क्रिएट हुई है और इसका क्या है सोल्यूशन क्या है। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट, इसमें से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी यूज़ गैसेज है। वी ट्राई टू गैस द अननोन इन्फॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गैस, दीज गैसेज में बी बेस्ड अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंस। वही ऑलरेडी मैं आपको बात बता दूंगा, हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस अगर उस तरह की कोई चीज़ से होगा तो हम उसके बारे में गैस कर सकते हैं। थर्ड वन है जी ड्रा अ पिक्चर। कह रहा है जी इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड वी कैन ड्रा अ पिक्चर। अगर आपकी प्रॉब्लम जो है वो वेल डिफाइन नहीं है या प्री डिफाइन नहीं है तो आप उसकी पिक्चर ड्रा कर लेते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा है जी, ये स्टेप 1 था आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स का, प्रॉब्लम आइडेंटिफाइंग या डिफाइनिंग द प्रॉब्लम या आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। उसके लिए अगर आपका प्रॉब्लम जो है वो डिफाइन नहीं है तो उसके लिए हमने ये 3 स्टेप पढ़ लिए हैं। और सेकंड जो आपका है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। अब हमने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया कि हमारा ये प्रॉब्लम है, अब हमने उसको सॉल्व कैसे करना है। जब हम उसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे फिर ही हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है जी। इसके लिए सॉल्विंग के लिए हमें अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रॉब्लम की वो बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ इधर के, अगर जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स हैं इसके आपने यही सीक्वेंस रखना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप डिफाइनिंग प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, सेकंड आप अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉब्लम को। ठीक है जी। ये जिस तरह एक सीक्वेंस बना हुआ है उसी सीक्वेंस से आपने इनको लिखना है। इसको देखते हैं ये अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, बुक से देखते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। कह रहा है जी अगर आपने जब तक अंडरस्टैंड नहीं करना प्रॉब्लम को उससे पहले आप सॉल्यूशन पे नहीं जा सकते। अगर आप इस तरह जाएंगे भी अंडरस्टैंड के बगैर तो वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई पज़ल बनाना है, ठीक है जी, अब हम उस पज़ल को पहले अंडरस्टैंड करेंगे है क्या, फिर ही हम उस पज़ल को कंप्लीट कर सकते हैं ना जी। तो इसके लिए क्या है कि हमने अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर एग्जांपल आप पज़ल कैन बी आंसर्ड ओनली आफ्टर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। वही बात उसने बताई है कि अगर जो आपका पज़ल है उसको फिर ही कंप्लीट किया जा सकता है जब आपको उसका कंप्लीटली आपको उसके बारे में पता होगा। तो इसके लिए ये 5 W's यूज़ हुए हैं। इसके ये एक कीवर्ड्स हैं जो आप कह सकते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो प्रॉब्लम है क्या, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए 5 W's वो यूज़ हुए हैं। वो क्या है जी, वो इधर मैंने लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ व्हाट, है क्या, हु वो कौन है, वे वाई, व्हेन और वेयर। ये 5 W's जो हैं इससे आप किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं बड़े आसान अंदाज से। फॉर एग्जांपल जी, सपोज योर क्लास टीचर असाइन यू अ टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हुज नेम स्टार्ट विद द लेटर ए।
क्या जी, अगर आपकी क्लास टीचर ने आपको एक टास्क दे दिया है, अब टास्क क्या है, प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है, फिर जब आपको टास्क मिल गया आप देखते हो कि प्रॉब्लम प्री डिफाइंड है या प्री डिफाइंड नहीं है, तो ये डेफिनेटली उसने सारा आपने बता दिया है उसने, तो ये प्री डिफाइंड प्रॉब्लम है। अब उसके बाद उसने क्या कहा जी, आपने ए जो लेटर्स है इससे जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनके नाम लिखने हैं, जितने भी आपके स्कूल में मौजूद हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, द लिस्ट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एन अल्फ़ाबेटिकल डायरेक्टरी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एंड देयर इज़ ओनली 1 वीक टू कंप्लीट दिस टास्क। आपको 1 वीक मिला है इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है जी। और ए से जितने भी अल्फ़ाबेट्स ए है इससे जितने भी नेम्स हैं वो आपने लिखने हैं, ठीक है जी। अब हम इसमें क्या है कि अंडरस्टैंड क्या करेंगे, हम अंडरस्टैंडिंग पढ़ रहे हैं ना बेसिकली, तो हमने इन 5 वर्ड्स की वजह से हम इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। व्हाट, हमारा प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ प्रॉब्लम, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम्स स्टार्टिंग विद ए। हमने एक ऐसी लिस्ट बनानी है जो स्टूडेंट्स की जिनका नाम ए से स्टार्ट होता हो। नेक्स्ट सेकंड डब्ल्यू, ये 5 डब्ल्यू से ही बने हैं ना जी, तो सेकंड डब्ल्यू क्या है, हु, वो कौन है जी, वो स्टूडेंट्स हैं। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड है जी वाई, हमने ये काम करना क्यों है, तो क्या है जी, हमारा ये टास्क है टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट की डायरेक्टरी बनानी है जिसकी वजह से हमें ये टास्क करना है। नेक्स्ट है जी, आपको व्हेन, कब कंप्लीट कब करना है, कब आपके पास कितना टाइम है, व्हेन, विद इन अ वीक, आपने 1 वीक में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी वेयर, अब आपका ये टास्क है किधर का, तो आपने क्लास टीचर ने दिया है स्कूल में, तो ये आपका स्कूल है। तो ये 5 वो वर्ड्स हैं, इनको अगर आप देखते हैं तो आपको अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अभी आज हमने 2 स्टेप पढ़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा है जी, हमने प्रॉब्लम देखा है कि प्रॉब्लम क्या है। हम डेली लाइफ में जो भी हमारा टास्क है ना जी उसको प्रॉब्लम कहते हैं। और अगर हम कंप्यूटर में देखें तो हमने जो भी प्रोग्राम बनाना है, जो भी कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, वो हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है जी। अब उस प्रॉब्लम की 2 टाइप्स मैंने आपको बताई हैं कि प्रॉब्लम आपका प्री डिफाइंड है या नहीं है। प्री डिफाइंड है तो फिर तो आसान है, अगर प्री डिफाइंड नहीं है तो इसके लिए मैंने आपको 3 स्टेप बता दिए हैं कि आप बैकग्राउंड में जाएं, अपना बैकग्राउंड नॉलेज चेक करें, या आप उस पर गैस करें, खुद से गैस करें। अब गैस किस तरह हो सकता है, आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा तो आप उससे गैस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि ड्रा द पिक्चर। अब पिक्चर जो है वो किसी प्रॉब्लम की ड्रा की जा सकती है, किसी की नहीं। तो ये 3 स्टेप थे बेसिक जो हमने, हमारा अगर प्रॉब्लम प्री डिफाइन नहीं है तो उसके लिए जो हमने लेने थे। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स पढ़ रहे हैं। ये फर्स्ट मेथड था डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, और सेकंड मेथड जो हमारा मेथड था वो हमने पढ़ा है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कैसे करना है, इसके लिए मैंने आपको 5 W's का कॉन्सेप्ट दिया है, व्हाट, हु, वाई, व्हेन, वेयर। ये 5 वर्ड्स आप किसी भी प्रॉब्लम में ढूंढ लेंगे तो आपको वो उस प्रॉब्लम को आप इजीली अंडरस्टैंड करेंगे कि आपका प्रॉब्लम है क्या, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आज का आपको लेक्चर समझ आया होगा, और इस लेक्चर को अच्छी तरह देखें और आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।